तो दोस्तों फाइनली आज चेन्नई सुपर किंग्स को हराने का काम किया है आरसीबी ने चेपॉक के स्टेडियम में। हालांकि दोस्तों चेपॉक के स्टेडियम में आरसीबी पिछले 17 सालों में, जी हाँ, पिछले 17 सालों में मुकाबला नहीं जीती, लेकिन आज के मुकाबले में आरसीबी ने 50 रनों से हराने का काम किया है चेन्नई सुपर किंग्स को। जहां चेन्नई की बॉलिंग जो है वो फीकी नजर आई, जहां बल्लेबाजी वो भी फीकी नजर आई। एमएस धोनी नंबर 9 पर बल्लेबाजी करने आए। जब जरूरत थी उनकी टीम को उनके लिए बल्लेबाजी की तो वहां पर एमएस धोनी नहीं आते। पहले जडेजा को भेजते हैं, उसके बाद में अश्विन को भेजते हैं और उसके बाद में एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं। और जब एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं तो आप याद रखिए कि उस समय जीतने के लिए 20 रन का रिक्वायर रेट होता है। मतलब समझ सकते हैं आपकी कैसी परिस्थिति में जाकर एमएस धोनी बल्लेबाजी करने आते हैं। अब ऐसा क्यों है ये दोस्तों हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आज के मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हरा दिया है। दोस्तों आज के मुकाबले की अगर बात करें तो टॉस होता है, टॉस चेन्नई हार जाती है और यहाँ पर टॉस जो है चेन्नई जीत जाती है और टॉस जीतने के बाद में पहले गेंदबाजी का फैसला करती है। लेकिन आरसीबी इस बार पुरानी वाली आरसीबी नहीं है। जी हाँ, आरसीबी पुरानी वाली नहीं है। इस बार उसका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है और हाँ, उसके डेप्थ में भी कह सकते हैं धमाकेदार बल्लेबाज हैं। और यही आज आरसीबी ने करके दिखाया। पहले फिल सॉल्ट हुए, हालांकि विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी नहीं की, लेकिन एक छोर संभाल के रखा। इसके बाद मिडिल ओवर्स में कह सकते हैं रन्स बनाए और लास्ट में आकर टिम डेविड ने रन्स बनाने का काम किया। तो हम कह सकते हैं कि सभी ने रन्स बनाए और 196 रन, यहाँ पर 197 रन का टारगेट दिया गया चेन्नई सुपर किंग्स को। लेकिन जब चेन्नई बल्लेबाजी करने आई तो कह सकते हैं जॉस हेजलवुड ने मतलब अपने वो राहुल त्रिपाठी को आउट किया। मतलब राहुल त्रिपाठी कह सकते हैं ना टीम इंडिया में कभी चले, ना अपनी फ्रेंचाइजी के लिए कभी रन्स बनाते हैं। इसी के बाद में इसलिए एसआरएच ने उन्हें रिलीज किया था और इसके बाद में हम कह सकते हैं दोस्तों अगले खिलाड़ी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, उन्हें भी हेजलवुड अपने उसी ओवर में शिकार बनाते हैं और इसके बाद में पारी बहुत स्लो चली जाती है। रचिन रविंद्रा हालांकि एक छोर संभाल के रखते हैं लेकिन वो भी आउट हो जाते हैं। इसके बाद में लगातार विकेट्स गिरते रहते हैं, चाहे वो शिवम दुबे का विकेट हो, चाहे वो आने वाले और बल्लेबाज का विकेट हो। हुड्डा होते हैं, हुड्डा कुछ नहीं कर पाते, पिछले कई साल से देख रहे हैं, कभी कुछ नहीं कर पाए। इसी तरीके से दोस्तों उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, जडेजा आते हैं, अश्विन आते हैं और फिर एमएस धोनी आते हैं। लेकिन जब एमएस धोनी आते हैं मैच फिनिश हो चुका था। मैच उस समय चेन्नई के हाथ से निकल चुका था। आप 20 रन एक ओवर में बना सकते हैं, लेकिन लगातार आप 5 ओवर में 20 रन नहीं बना सकते, यानी कि 5 ओवर में आप 100 रन नहीं बना सकते। और यही आज के मुकाबले में देखने को मिला, जिसके बाद में चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से आज के इस मुकाबले में हार का सामना करना होता है। और बड़ी बात यह थी कि एमएस धोनी आए, सबने सोचा पहली बॉल से छक्का मारेंगे, नहीं, वो 3 ओवर तक यूं ही खड़े रहे, सिंगल डबल से काम चलाते रहे और उसके बाद जब लास्ट के 2 ओवर बचे थे और जीत के लिए तकरीबन 75-76 रन चाहिए थे, जो इम्पॉसिबल सा था, टारगेट था, तब जाकर एमएस धोनी ने हाथ खेलने शुरू किए। तो आप समझ सकते हैं कि चलिए थाला है, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि आज के मुकाबले में आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हरा दिया है।